मोहल्ले की कुछ औरतें। मुझे तो माया का ड्रेसिंग सेंस काफी अच्छा लगता है। हर दिन इसका एक नया लुक देखने को मिलता है। पिछले हफ्ते माया ने जो ड्रेस पहनी थी, मैं तो बिल्कुल वैसी ड्रेस लेकर आई हूँ। अगले हफ्ते हमारी एनिवर्सरी है ना, उस दिन मैं वही पहनूंगी। मोहल्ले की कुछ औरतें भी माया के पहनावे को लेकर काफी तारीफ करती हैं, जिसके बाद अब माया अपने ऑफिस पहुंचती है और ऑफिस में भी उसे काफी अच्छे कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिलते हैं। माया, तुझे देखकर तो लगता ही नहीं है कि तेरी शादी को 6 महीने हुए। बिल्कुल अनमैरिड लगती है तू। मुझे लगा था शादी के बाद तू बाकी औरतों की तरह साड़ी सूट में आएगी, लेकिन तेरा ड्रेसिंग स्टाइल तो बिल्कुल नहीं बदला। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, लेकिन मेरे ससुराल वाले ओपन माइंडेड हैं। उन्हें मेरे इस तरह के कपड़े पहनने से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वो तो उल्टा मेरी तारीफ ही करते हैं। ऑफिस का सारा काम खत्म करके माया जब शाम को मोहल्ले से गुजरते हुए घर आ रही होती है, तभी मोहल्ले की कुछ औरतें माया को इस तरह के पहनावे में देखकर, आजकल की बहुओं को तो पहनावे का तरीका ही नहीं पता। देखो कैसे कैसे कपड़े पहनकर निकलती हैं ये। अरे मोहल्ले में हम सबकी बहुएं बेटी हैं, लेकिन मजाल है कि वो इस तरह के कपड़े पहने। वही तो। अरे जब इसे इसके ससुराल वाले कुछ नहीं कहते हैं तो हमारे बोलने का क्या मतलब बनता है। छोड़ो। जहां मोहल्ले में कुछ लोग माया के पहनावे को लेकर उसकी तारीफ करते हैं, तो वहीं कुछ लोग अपनी पुरानी सोच के चलते माया को ताने मारने से बाज नहीं आते। उन दोनों औरतों की बातें सुनकर माया उन्हें बिना कुछ जवाब दिए आगे जाने लगती है और मन ही मन, इन लोगों को जवाब देना बेवकूफी से कम नहीं। कुछ बोलूंगी तो बात बढ़ेगी, और जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने कपड़ों से, तो इनकी बातों को सुनकर क्यों मैं इन्हें जवाब देने में अपना टाइम वेस्ट करूं। इतना कहकर माया अब सीधा अपने घर में आ जाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। माया के पड़ोस में ही सरिता देवी का परिवार रहता था, जो सोच से मॉडर्न तो थे, लेकिन बहू बेटियों के पहनावे में अंतर भी करना जानते थे। आज सरिता के बेटे उमंग की शादी होती है। इतने सालों से शहर में रहने के बावजूद भी सरिता अपने बेटे के लिए गांव से काजल नाम की लड़की पसंद करके लाती हैं और गृह प्रवेश के दौरान, भाभी, पूरे रास्ते आपने गाड़ी में एक बार भी घूंघट ऊपर नहीं किया। अब तो आप घर आ गई हैं, अब तो घूंघट ऊपर कर लीजिए। ये शहर है, गांव नहीं। यहाँ पर घूंघट करना कंपलसरी नहीं है। अरे जब बहू को घूंघट करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो तू उसे क्यों बोल रही है। अच्छी बात है, आज के समय में भी लड़कियां अपनी पुरानी संस्कृतियों को भूली नहीं है। इसीलिए तो मैं अपने बेटे के लिए शहर की ना लाकर गाँव की लड़की लेकर आई हूँ। यह तुमने बिल्कुल सही किया सरिता बहन, वरना शहर की लड़कियों को तो कपड़े पहनने का ही तरीका नहीं है। अब जरा सरला की बहू माया को ही देख लो, कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर मटक मटक के निकलती है मोहल्ले में। अरे हम किसी की बहू बेटियों को क्या कहें, उनके घर का मामला है, वो खुद जाने। किसी की बहू बेटियों को क्या कहें, उनके घर का मामला है, वो खुद जाने। गांव से शहर आकर भी सरिता की बहू काजल शादी के बाद ज्यादातर साड़ी में ही रहती और अपने ससुर के सामने घूंघट, और अगर ससुर न हो तो सिर पर पल्लू ले लेती। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं जहां काजल सिर पर पल्लू रखकर छत पर खड़े होकर कपड़े सुखा रही होती है, तो वहीं माया अपने शहरी पहनावे में छत पर खड़े होकर धूप सेक रही होती है। तभी दोनों ही बहुओं की नजर जैसे ही एक दूसरे पर पड़ती है। ओ हाय, मेरा नाम माया है, और तुम्हारा? जी मेरा नाम काजल है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तुम्हारी शादी को तो अभी ठीक से महीना भर भी नहीं हुआ, और तुम घर के काम भी करने लग गई। और तुम्हारी जॉब, शादी करने के बाद जॉब छोड़ दी क्या तुमने? मैंने तो शादी से पहले कभी नौकरी नहीं करी। वो क्या है ना, मैं गांव से हूँ, और गांव में लड़कियों को 12वीं तक ही पढ़ा दिया जाए तो बड़ी बात है। तो तुम ही हो जो शादी करके गांव से शहर आई हो। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई थी ना, तो मुझे पता नहीं चला। वो तो माँ जी ने बताया मुझे। वैसे तुम इसी तरह के कपड़े पहनती हो क्या? मेरा मतलब जीन्स टॉप वगैरह। तुम समझ रही हो ना मैं किन कपड़ों की बात कर रही हूँ? हाँ, लेकिन मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती हूँ। मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं तो अपनी साड़ी सूट में ही खुश हूँ। वो तो देखने से ही पता चल रहा है। इसे तो ड्रेसिंग सेंस का डी भी नहीं पता। इतनी हैवी साड़ी, ऊपर से शॉल, और सर पर पल्लू। ओ माय गॉड, मैं तो कभी ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। अच्छा, तो उस दिन वो आंटी इसी के बारे में बात कर रही थी, कितने छोटे छोटे कपड़े पहने इसने। शहरी और गांव वाली बहू को एक दूसरे का पहनावा कुछ खास पसंद नहीं आता, और अब एक दूसरे से काफी देर तक बात करने के बाद दोनों नीचे आ जाते हैं। और ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। काजल को अभी मोहल्ले में आए हुए टाइम ज्यादा नहीं हुआ था, जिसे देखते हुए मोहल्ले के कुछ लोग काजल को किटी पार्टी में इनवाइट करते हैं। हॉल में बैठे हुए उन लोगों ने माँ को कभी भी किटी पार्टी में नहीं बुलाया, पर वो आपको बुला रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए। कब तक सिर्फ मोहल्ले की आंटी से पहचान बनाओगी? अरे अपने उम्र के लोगों से भी मिलो। मुझे नहीं पता इसमें क्या होता है, क्या करना होता है, वहाँ कैसे कैसे लोग होंगे।
भाभी आप तो ऐसे डर रही हो जैसे यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए जा रही हो। अरे कुछ नहीं होगा, आपकी उम्र की औरतें होंगी वहाँ पर, बस आपको बातें करनी है और कुछ गेम्स खेलने हैं। जिंदगी के शुरुआती साल गांव में ही गुजारे हैं मैंने भी, लेकिन जब मैं शहर आई तो मैं भी यहाँ के लोगों में ढलने लगी। अब माँ पापा तो ज्यादा नहीं बदले, पर हम तो बदल ही सकते हैं ना, आपको जाना चाहिए। ज्योति के कहने पर काजल किटी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है और अब अगले दिन पार्टी में जाने के लिए साड़ी की बजाय काजल इस बार सूट पहनती है और हाथों में भरकर चूड़ी, गले में नेकलेस डालकर अच्छे से तैयार हो जाती है। जिसके बाद जैसे ही वो काजल किटी पार्टी में पहुंचती है तो देखती है कि वहां मौजूद हर एक औरत ने अलग अलग तरह की वेस्टर्न ड्रेस पहन रखी है। मुझे तो लगता था कि उस माया का पहनावा ही इस मोहल्ले में सबसे अजीब है, लेकिन जरा इन लोगों को तो देखो कैसे कैसे कपड़े पहने इन्होंने। लगता है तुम्हें ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। यहाँ किटी पार्टी हो रही है, कोई माता रानी का जगराता नहीं जो तुम यहाँ सूट पहनकर आ गई हो। आंचल की बात सुनकर पार्टी में मौजूद सभी औरतें काजल पर हंसने लगती हैं कि तभी वहां माया आती है जिसने एक सुंदर सा वन पीस पहना होता है। माया का ये लुक सभी को काफी पसंद आता है। तुमने तो आते ही किटी पार्टी में जान डाल दी। तुम्हें अच्छे से पता है कि कहाँ कौन से कपड़े पहनने चाहिए। तुम्हारा पहनावा तो हमेशा से ही बेस्ट होता है, और नहीं तो क्या, वरना कुछ लोगों को तो कपड़े पहनने का सेंस ही नहीं है। माया ने इनडायरेक्ट काजल को ताना दिया होता है जिसे काजल समझ तो जाती है लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ऐसी समय गुजरता रहता है और आज मोहल्ले में काफी बड़ा जागरण होने वाला होता है जिसके चलते मोहल्ले के सभी परिवार को इसमें बुलाया जाता है। माँ जी ने भी एकदम से बताया कि जागरण में जाना है, और मेरे पास तो कोई सूट भी नहीं है और एक ही साड़ी रखी है, वो भी कितनी हैवी है, वो तो मैं पहन नहीं सकती। अब मैं क्या करूं? अरे हाँ याद आया, मेरे पास वो टॉप है ना, उसे पहन लेती हूँ। माया के पास विदाउट शोल्डर एक लॉन्ग टॉप होता है जिसकी बॉटम के लिए माया प्लाजो चुनती है और गले में एक चुन्नी डाल लेती है। तो वहीं दूसरी तरफ काजल जागरण के लिए एक सुंदर सी लाल कलर की साड़ी पहनती है और अच्छे से तैयार होती है जिसे देखकर सरिता, बोलो भला कोई सुंदर है मेरी बहू जितना पूरे मोहल्ले में? चलो बहू जल्दी से सर पर पल्लू ले लो, पल्लू के बिना तो तू अधूरी सी लगती है। जी माँ जी, बस वही ले रही थी। साड़ी पहने पल्लू ओढ़े काजल जैसे मोहल्ले में जागरण पंडाल में आती है तो वहां बैठी औरतें उसे देखती हैं। काजल, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है। कितनी प्यारी लग रही हो तुम। कलावती, ममता, कई सारी बूढ़ी औरतें काजल की तारीफ कर रही होती हैं कि तभी जागरण में जब माया अपने उस फैशनेबल कपड़ों के साथ आती है तो सभी बूढ़ी औरतों का मुंह बन जाता है। हाँ हाँ, देखो इस सरला की बहू को तो कपड़े पहनने का ढंग ही नहीं। फैशन शो में आई है या माता रानी के दरबार में? माया बहू, ये तुमने कैसे कपड़े पहने हैं? अगर कुछ ट्रेडिशनल नहीं था तो मुझसे कह देती। क्या फायदा बहू के कान में खुसर फुसर करने का? तुमने ही अपनी बहू को काफी छूट दे रखी है। छोड़िए ना माँ जी, किसी का होता है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि किस जगह उन्हें कैसे कपड़े पहनने चाहिए। चलिए अब हम सब जागरण शुरू करते हैं। इस बार काजल माया को ताना मारने से पीछे नहीं हटती। तो वहीं आज अपनी सास से भी अपने कपड़ों को लेकर बातें सुन माया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। रोज के अपने मॉडर्न पहनावे में ही माया जब ऑफिस के लिए जा रही होती है कि तभी मोहल्ले के कुछ लड़कियां, भाभी हम आपको काफी टाइम से देख रहे हैं, आप वो बड़ी वाली कंपनी में काम करती हैं ना। हमारी अभी अभी स्टडी कंप्लीट हुई है, हमें भी जॉब करनी है, लेकिन हर जगह एक्सपीरियंस की डिमांड हो रही है। आज के टाइम में हर कंपनी को एक्सपीरियंस वाला पर्सन ही चाहिए, पर मेरी कंपनी में अभी कुछ नए फ्रेशर्स को हायर किया जा रहा है। मैं एक बार जाकर एचआर से बात करती हूँ, अगर वैकेंसी होगी तो मैं